दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप लगाने वाली लड़की ने एक खौफनाक कदम उठाया है और ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। दोस्तों ये लड़की तो आपको याद होगी, ये लड़की जिसका नाम रोहिणी है, जो विदेश में रह रही है पिछले 5 सालों से। याद होगा आपको, 2-3 महीने पहले इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर बहुत बड़े बड़े खुलासे किए थे और तरह तरह के वीडियोस शेयर किए थे। आरोप लगाकर कहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद ने मेरा शोषण किया। महिला आयोग भी गई, FIR कराने की भी बात कही गई। और अब जो खबर आ रही दोस्तों, उसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जान देने की धमकी देने वाली रोहिणी अचानक से जहर खा लेंगी। ऐसी खबरें आ रही हैं दोस्तों, रोहिणी के बारे में ऐसी खबरें मिल रही हैं कि उन्होंने जहर खा लिया है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो बड़ा सवाल ये है, रोहिणी ने क्या सच में ऐसा कदम उठाया है? और ऐसा कदम उठाया तो क्यों उठाया? उधर चंद्रशेखर आज़ाद ने रोहिणी के केस में एक बड़ा बयान दिया है। तो सबसे पहले आपको हम 2-3 दिनों में क्या कुछ हुआ वो आपको बताना चाहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर पिछले 2-3 दिनों से लगातार रोहिणी किस तरीके से बातें कर रही थी, किस तरीके की बातें कर रही थी। और शुरुआत हुई थी दोस्तों, ये पूरा मामला दबा सा नज़र आ रहा था, लेकिन 17 सितंबर से रोहिणी लगातार चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप लगा रही थी। जब 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन था तो उस समय रोहिणी ने प्रधानमंत्री से गुहार लगाई थी। प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामना देते हुए कहा था, ये हमारे लोकतंत्र पर सबसे बड़ा कलंक होगा अगर दलित समाज की बेटी न्याय की गुहार लगाते लगाते थककर UN के मंच से अपनी जान देने को मजबूर हो। अपने ही देश में मुझे आत्मसम्मान की लड़ाई नहीं लड़ने दी गई। आरोपी को लगातार दिल्ली पुलिस बचाती रही और मैं एक FIR दर्ज तक नहीं करा पाई। ये राजनीति की गंदी सच्चाई है। पुलिस पीड़िता की नहीं, नेताओं की सुनती है। ये जो ट्वीट है दोस्तों, कहा जा रहा है ये 17 सितंबर का ट्वीट है। इसको लेकर रोहिणी ने वीडियो भी शेयर किया था और कहा था कि मेरी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है, पुलिस आरोपी को बचा रही है। 17 सितंबर के बाद फिर रोहिणी कुछ दिन शांत रहती हैं। उसके बाद 23 सितंबर को फिर से एक्टिव हो जाती हैं। 23 सितंबर का इनका एक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें ये एक पत्रकार से बात कर रही हैं और इन्होंने ट्वीट भी किया है कि मुझे BJP के नाम पर बदनाम करके खुद BJP का गुलाम बन गया और केस होने से रोक लिया, लेकिन कब तक बचेगा, एक दिन जेल ज़रूर जाएगा। मैं ये जो सच है बार बार बताने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा सच स्वीकार करिए, मैं सही हूँ। 23 सितंबर के बाद रोहिणी ने आज 3 ट्वीट्स लगातार किए हैं और 2:30 बजे के बाद, आज 2:30 बजे के बाद रोहिणी का कहा जा रहा है कोई भी ट्वीट नज़र नहीं आ रहा है। यानी 2:30 बजे के बाद उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया कहा जा रहा है। और आज जो ट्वीट किया है दोस्तों, उसमें वीडियोस भी उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के रिलीज़ किए हैं। कुछ वीडियो कॉल जो उन्होंने किए हैं, दोनों ने बातें की हैं, वो वीडियो कॉल्स भी उन्होंने रिकॉर्डिंग शेयर की है सोशल मीडिया पर। और चंद्रशेखर आज़ाद को भला बुरा बोल रही हैं, गालियां दे रही हैं। ट्वीट करके लिखती हैं कि इस अय्याश बेवड़े आदमी को मैं बहुजन आंदोलन के लायक बना रही थी, यही गलती है मेरी और इसने मुझे ही समाज के सामने बदनाम किया। पुलिस मेरी नहीं सुन रही है क्योंकि BJP इसको बचा रही है, लेकिन समाज के सामने मैं साबित करूंगी कि मैं गलत नहीं हूं। बहुजन वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ हुए षड्यंत्र का पर्दाफाश करती रहूंगी। ये जो ट्वीट है दोस्तों, आज सुबह 11:48 पर किया गया। और उसके बाद रोहिणी यही नहीं रुकती हैं, उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद, उनके बेटे, उनकी पत्नी की तस्वीरें भी यहाँ साझा करी और उन्होंने इस पर लिखा कि ये फ़ोटो पहले क्यों नहीं डाले। गाली इन्होंने दिया है, मेरा जीवन बर्बाद करके खुशियाँ मना रहा है, आज ही तेरे नाम पर जहर खाऊंगी, तूने मुझे ख़त्म कर दिया, मेरी लाश भी भारत वापस मत लाना। किसी ने नहीं सुनी मेरी, सब अपराधी का साथ देते रहे, तुम सबको मेरा अंतिम अलविदा। ये जो इनका ट्वीट है दोस्तों, ये करीब 2 बजे का ट्वीट बताया जा रहा है। इन्होंने धमकी दी कि मैं जहर खा लूँगी इस ट्वीट में। उसके बाद इनका जो आखिरी ट्वीट है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
आखिरी ट्वीट में चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा, और माना जा रहा है कि ये रोहिणी का आखिरी ट्वीट है। और इसके बाद अगर ट्वीट नहीं आया तो रोहिणी का जो आखिरी ट्वीट है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब रोहिणी ने लिखा है कि कायर नीच मुझे रात में 3-3 बजे रो रो कर इस रिश्ते में ज़बरदस्ती बांधे रखता था। मैं समझा के थक जाती थी, मत करो परेशान, मरने की धमकी देता था। इस नालायक को बोलती थी बहुत बदनामी होगी इस रिश्ते से, पागल दीवाना था तब मेरा, बोलता था छोड़ दोगी तो मर जाऊंगा, उस दिन मर जाता तो अच्छा होता। इस कमीने को इसके दुख में संभाला मैंने और इसने मेरी ही ज़िंदगी का तमाशा बना दिया। मेरी सच्चाई समाज को सुननी होगी, मैं गलत नहीं हूँ। बार बार एक ही बात रिपीट कर रही रोहिणी कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सच हूँ, मेरी बात सुननी पड़ेगी। चंद्रशेखर गलत है, मैं सच हूँ, चंद्रशेखर गलत है, मैं सच हूँ। और ये दोस्तों आखिरी ट्वीट रोहिणी का बताया जा रहा है। अलविदा कहा है, पहले धमकी दी उसके बाद अलविदा कहा है। और इस बीच सोशल मीडिया पर बहुत सारे रिएक्शंस भी आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक यूज़र लिखती हैं कि इस लड़की की बातें देखकर लगेगा नहीं कि ये विदेश से पढ़कर आई है। ये लड़की अपने ज़ख्मों को सिर्फ कुरेद रही है और खुद को ही चोट पहुंचा रही है। अगर इन्हें लगता है कि इनके साथ गलत हुआ तो कोर्ट चली जाएं, प्रूफ के साथ FIR कराएं सोशल मीडिया पर। और एक सांसद की फजीहत क्यों करा रही हैं? इनको बस एक ही सलाह है, ज़िंदगी बहुत लंबी है, मरने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ो, कुछ बेहतर करो। बहुत सारी यूज़र रोहिणी को यहाँ सलाह दे रहे हैं कि रोहिणी आपके साथ गलत हुआ है, ठीक है, लेकिन भूलो, पास्ट को भूलो, आगे बढ़ो। इस तरह की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। वहीं एक यूज़र लिखते हैं कि पुलिस बचा रही है तो मजिस्ट्रेट के आगे FIR लिखवाओ। उसके बाद कितने एंटी भाजपा वकील हैं जो मुफ्त में सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं, उधर बहुत CGI भी हैं, तो आप अगर कोर्ट जाएंगी तो आपको न्याय मिलेगा। बहुत सारे लोग रोहिणी को सलाह दे रहे हैं, लेकिन रोहिणी ने जो कदम उठाया उसे हर कोई गलत बता रहा है। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद का भी एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद ने रोहिणी के मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, ज़रा ये भी देखिए। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं आपको इस पर इतना ही कहूँगा, ये एक महिला के सम्मान से जुड़ा विषय है। तो मैं, क्योंकि मेरे परिवार ने संस्कार दिए कि मैं इस पे महिला सम्मान के प्रति बड़ा सजग हूँ, तो मैं जो भी अपनी बात है, क्योंकि मुझे पता लगा कोर्ट जा रही है, मैं कोर्ट में कहूँ, क्योंकि ये महिला के सम्मान का विषय ना होता तो मैं इस पर अपनी बात। तो इस वीडियो में देखा आपने चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं, अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ तो कोर्ट जाएं, हम कोर्ट में ये पूरे केस को देखेंगे। ये चंद्रशेखर आज़ाद का बयान इस समय बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या सच में रोहिणी ने जहर खा लिया है? दोस्तों, वो विदेश में रह रही हैं और इसको लेकर लगातार पड़ताल भी चल रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर तो यही कहा जा रहा है कि उन्होंने खा लिया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब चंद्रशेखर जी की सांसदी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आरोप उन पर बहुत गंभीर हैं, बहुत संगीन हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। रोहिणी घावरी ने जिस तरीके से फैसला लिया, उस फैसले को आप क्या मानेंगे, सही है, गलत है? रोहिणी घावरी के फैसले को आप कैसे देखते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।